अभी देखो, अभी मेरे पास इनका खाना नहीं है, लेकिन मेरी शक्ल देखकर आना शुरू हो गए। इन्हें पता है ना कि मैं आया हूँ तो खाना तो लाऊंगा ही। हैं, देख रहे हो पीछे, देख रहे हो पीछे। अभी इनको कौन बताए कि अरे अभी तुम्हारा खाना लाया नहीं हूँ, मैं सिर्फ छत देखने आया था कि कभी बारिश इतनी हुई है, पानी वानी तो नहीं भर रहा। अब इसे लाड़ प्यार नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। इतना मुझसे लाड़ प्यार करते हैं, देख रहे हो पीछे। ओए होए ओए होए, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। अरे यार, पहले इनका खाना लेकर आता हूँ। आज थोड़ा ब्लॉग टाइप का शूट होने वाला है ना, तो कोई माइक वाइक नहीं लग रहा है, बता देना आपको आवाज़ आ रही है, सही आ रही है। अरे बाबा, ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, वो मधुमक्खी है। सबके खानों की व्यवस्था कर रखी है मैंने, पहले खाना दे दो इन्हें। रुको, हम इनका खाना लेके चल रहे हैं। आ गया इनका खाना। ओह 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 ओह, ए मधुमक्खियों, रुक जाओ, कहीं काट लो मुझे। हाँ जी, कहाँ हो? अजय, विजय, सुनील, सुनीता, निशा, प्रीति, सोनम, नितिन, सब आ जाओ। हाँ, ये लग रहा हमारे वो जिस पे कभी घमंड नहीं किया मैंने। एक काम करता हूँ, ये पहले दे दें। मेरे कहने की देर होती है, कहने की देर, और इनका आना शुरू हो जाता है। लड़ो मत आपस में, खाना इतना सारा डाला है मैंने, उसके बाद भी लड़ना है तुम्हें? आराम से खाया मैंने, दिक्कत है? अभी नीचे से ले आऊँगा टफ़ी, सारे भागते नजर आओगे। हाँ, चुपचाप खाओ। और लड़ाई वड़ाई किस बात की? हाँ, बहुत लेट हो तुम सब, बहुत लेट हो। मैं तो टाइम से आ गया हूँ खाना देने। हाँ, आजा, वो भी आ गया। सुल्तान, ओ बेटे, सुल्तान की चाल देखो। हो। ये अजय, तेरे पास सुल्तान है, आराम से खाओ दोनों जने। ये नितिन है, ये देखो, ये गोलू मोलू सा। बस मैं ही गोलू मोलू नहीं हूँ, लेकिन मेरे नाम वाला गोलू मोलू है। हाँ, आराम से खाओ, कोई मूवमेंट नहीं इधर उधर। फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात। क्यों डर रहे हो? कोई सा तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा जब हम बैठे हैं यहाँ पर। ओ भाई, कोई बात है क्या? कोई टेंशन है भाई को? आराम से खाओ, आराम से, आराम से, आराम से। मैं किसी से कुछ कहता हूँ, मैं उनमें का नहीं हूँ कि पकड़ के तुम्हारे को खाऊंगा, ना जी ना। पता है ना मेरे आगे नाम के क्या लग रहा है? ब्राह्मण। तो तुम्हारे सिर पे हाथ फेर सकता हूँ, तुमको पेट में नहीं रख सकता मैं। समझ रहे हो ना? समझदार को इशारा काफ़ी है। भाई, थोड़ा सा ना, अगर इन जीव जंतुओं को आप देते हो ना खाना, तो दिल से यार एक खुशी सी मिलती है। और किया करो थोड़ा सा, हैं, मतलब बढ़िया लगेगा आपको। अब इनको कौन बताए कि ऐसे थोड़ा ना होता है कि मैं बार बार लाते ही रहूँगा। अपने टाइम पे आओ, ब्रेकफास्ट करो, और तुम इधर आओ। अरे हटाओ, अंदर आओ। मुझे किसी ने पूछा था लाबूबू डॉल वाले में कि ये बात सच है कि नहीं है। ये जो लाबूबू डॉल है, जैसे आप उसको बीच में से विभाजित करोगे ना, तो उसके अंदर एक छोटा माइक निकल रहा है। वो माइक किस वजह से? लाबूबू कोई स्पीक तो करता, मतलब बोलती तो कुछ है नहीं। मैं यार सही से बैठ के सुनाता हूँ। देखो मेरे भाई, मैं नहीं कहता आपको कि ये चीज़ें ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल ट्राई नहीं करना, और ऐसा कोई ज़रूरत भी नहीं है। कोई कहता है ना कि लाबूबू हॉन्टेड है, स्केरी है, पजेस है, हाँ ठीक है मान लो। कोई कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हाँ मान लो। आपको किसी को प्रूव करने का क्या ज़रूरत है भाई? बिल्कुल मत करना ये सारी चीज़ें। सबसे पहले मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि 100 में से ना आधे से ज़्यादा डॉल्स में ये छोटे वाले माइक जो होते हैं ना, माइक्रोफोन छोटे वाले, वो निकल रहे हैं। वो क्यों है पता नहीं। और कहीं कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर शीशा निकल रहा है, छोटा वाला शीशा जो होता है बहुत, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं, कितना छोटा गोल सा, जो आप स्टेशनरी की दुकान से नहीं लेते अपनी किताबों को सजाने के लिए या स्कूल के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, छोटे छोटे गोल गोल शीशे। इस तरह के शीशे निकल रहे हैं, किसी के अंदर पिन निकल रही है। भैया ये सब क्या है चीज़ें? किसी डॉल में ये सब होने का मतलब क्या होता है? लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि इसकी वजह से आप इसे डरावनी पजेस मान लो, और खुद ट्राई करो। जब आपको कुछ भूत प्रेत वाला मिले, ऐसा लगे, तब आप यकीन करो, वरना नहीं करो। क्योंकि अभी ना 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो अरुण और एक कनिका, इनके साथ। ये दोनों, एक कोई कहाँ पे, अरुण तो रहता है बैंगलोर में और कनिका दिल्ली से थी। और ये कहती हैं कि
मेरे को कभी स्केरी कोई सपने तक नहीं आए थे, लेकिन इस डॉल को जैसे मुझे किसी ने जब गिफ्ट दिया था, उसको रखने के बाद ना मेरे साथ 3 चीज़ें वियर्ड होने लगी। पहली बात, मैं जिम जा रही थी, डाइटिंग कर रही थी, अपने रूटीन को फॉलो कर रही थी, सब एकदम गड़बड़ा गया। मतलब इतना खाना खाने लग गई थी जिसमें मेरी जो डाइटिशियन है वो भी गुस्सा हो रही थी, घर वाले भी कह रहे थे कि भाई ओवर ईटिंग जिसे कहते हैं वो कर रही थी। और वो चीज़ अगर आप खाना खाते हो तो शरीर में लगता है ना, तो इनके साथ ऐसा नहीं हो रहा था। इनफैक्ट ये जैसा अपना वजन चाह रही थी उससे भी इनका वजन नीचे चला गया, और वो भी 1 डेढ़ महीने के अंदर। कहती हैं कि मेरे को हमेशा सिर पे जैसे कोई इस तरह से हाथ फेर रहा है ना, ऐसा महसूस होता है। 2 एक बार तो मुझे लगा कि ये मेरा सपना है, लेकिन जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ सपना नहीं है, ये रियलिटी में किसी ने मेरे सिर को छुआ है। और ये इनके साथ कैसे हुआ, ये अब से करीब 8 महीने पहले की बात है। लाबूबू अभी हम सबके सामने नज़र में आई है जब इस पे ज़्यादा वीडियोस बनने लग गई, अदरवाइज़ ये खेल तो काफ़ी समय पहले से शुरू हो चुका था। ये कहते हैं कि मैंने ना थोड़ा सा हाइलाइटर वगैरह लगा रखा था सिर में, और मैं ऐसे ही दोपहर का बात था, करीब संडे का 2 ढाई बजे का, और ये बेड पे लेटी हुई थी। मतलब हाइलाइटर होता है ना, थोड़े से आगे से गोल्डन कर दिए हल्के हल्के से बाल, बाकी पूरे कलर लगा दिए या कुछ ऐसा करके इन्होंने बालों में थोड़ा बहुत हाइलाइटर लगा रखा था, और लेट गए। इन्होंने हेडफोन लगा रखे थे, ब्लूटूथ पे गाने सुन रही थी, आराम से लेटी हुई थी। इनको महसूस हुआ, इनकी जो बेडशीट थी, मतलब जो इनका चादर था जिस पर ये लेटे थे, वो ऑफ क्रीम टाइप का कलर था। सही है। तो इनके सिर पे कोई हाथ फेर रहा है, इनकी आंखें बंद हैं। इन्होंने जैसे ही आंख खोला तो इन्हें लगा कि कोई था तो सही। एक आध सेकंड को मुझे महसूस हुआ है कि कोई बिल्कुल मेरे पास से गया है, और पहले सिर को मेरे को ऐसे कर रहा था कोई, लेकिन जब कोई भागा है ना, तो जैसे हम गद्दे पर इस तरह से हाथ रख कर जाते हैं तो महसूस होता है ना दूसरे को कि हाँ किसी ने हाथ रखा है गद्दे पे, आपके पैर के आसपास है, और फिर वो उठा है। ऐसा इन्हें महसूस हुआ। इन्होंने हेडफोन वगैरह हटाकर इधर उधर देखा, लाइट्स वगैरह ऑन करके देखी, तो बेड पर एक हाथ की छाप थी। ये भाग कर गई, और वो हाथ की जो छाप है ना, उसमें कुछ कुछ कलर वो है जो इन्होंने सिर में लगाया था, हाइलाइटर जो था। ये भाग कर गई मम्मी के पास और कहती हैं कि मम्मी तुम मेरे साथ चलो, मेरे रूम में आओ। इनकी मम्मा इनके साथ आती हैं। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा बेटा ये नौटंकी मत कर, और तेरे को कितनी बार कहा है कि हाइलाइटर वगैरह लगा कर ना बेड वेड पे मत बैठा कर। कभी तू सोफे पे बैठ जाती है तो पीछे सिर लग जाता है, कलर वगैरह लग जाती है, मेहंदी वगैरह भी लगाती है तो सिर में, तो दीवार से बचा कर लगाया करना। ये अब बेडशीट धुलेगी, इसे हटा दे यहाँ से। अरे मम्मी जो मैं कह रही हूँ वो नहीं सुनाई दे रहा आपको? मैंने जो हाइलाइटर लगाया है मेरे हाथों में नहीं है, मैंने ग्लव्स पहन के लगाए थे। हाँ तो उसके बाद नींद में होगी ना, तूने सिर पे हाथ लगा दिया फिर उसके बाद हाथ रख दिया। मम्मी पहली बात, मेरे पूरे हाथ पे कहीं पे भी आपको दिख रहा है हाइलाइटर, कलर वगैरह कुछ दिख रहा है? नहीं। देख ऐसा है, तू नौटंकी मत कर। तभी इनके पापा जो कि घर में थे, कुछ काम कर रहे थे, वो आकर पूछते हैं भाई क्या हो गया सुबह सुबह इतना गुस्सा गुस्सी? पापा गुस्सा गुस्सी नहीं है, मेरे कमरे में ना भूत प्रेत है। पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, डाइनिंग टेबल पे आ जाना, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अरे पापा आप सुन नहीं रहे हो, मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा है 2 3 दिन से, और ये अभी मेरे साथ हुआ है, और मेरे हाथ इतने बड़े नहीं है, देखो तो सही अब हाथ का जो निशान है। पापा ने कहा देख ये भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये मन का सिर्फ वहम होता है। और ये कहानियां ना घर में बना ले ज्यादा अच्छा है, बाहर बनाएगी ना तो लोग इस बात से तेरा मजाक भी बनाएंगे और तेरे को डराने लग जाएंगे, देख वहां पर कोई है, देख इधर कुछ है। अरे थोड़ा सा नॉर्मल रहे। कॉलेज जाती है ना, कॉलेज में पता पड़ेगा तेरे बारे में सब कुछ, ऐसा ऐसा मजाक बनेगा। कनिका को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, ना मम्मी का ना पापा का। बड़ी दीदी और भैया जो हैं वो दूसरी जगह रहते हैं, मतलब दूसरे स्टेट हैं। बड़ी दीदी की शादी हो गई थी, और जो बड़ा भाई है वो कॉलेज में पढ़ाई किसी दूसरी जगह कर रहा है। इसे बड़ा अजीब लगा, इसने कहा फिर भी मैं दीदी को फोन करके पूछती हूँ। इनकी दीदी को इस लाबूबू के बारे में कुछ पता था। दीदी ने कहा कि मैंने ना तेरे को देखा है, तूने फोटो वगैरह अपनी क्लिक करके व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाई थी, वो क्या है जो तू अभी डॉल लेकर चल रही है, उसे हटा घर से। उसने कहा जो मैं कह रही हूँ वो तो सुन लो, ये डॉल कहाँ से आ गई? दीदी ने कहा क्योंकि मुझे उस डॉल के बारे में ना बहुत अजीब अजीब न्यूज़ मिल रही हैं, बहुत अजीब अजीब लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं मैंने, और तू उसे घर में जब लेकर आई थी ना तब भी कहना चाह रही थी, तेरे जीजा जी भी ये बात बोल रहे थे कि ये डॉल थोड़ा सा अजीब तरीके की न्यूज़ में है, इससे कहो कि ये अपने साथ ना रखे। अब मेरे वो डॉल पता नहीं कहाँ है, उस डॉल से थोड़ी ना कुछ है जो मैं कह रही हूँ, आप सुनो तो सही। मेरे सिर पे कोई हाथ भी फेर रहा है और मेरे पैरों के पास उसने हाथ रखा था। दीदी ने कहा वो डॉल कहाँ है पहले बता।
मैं ढूंढती हूँ। पापा ने आवाज दी, अरे आजा खाना वगैरह खा ले भाई। ये वो वक्त है जिस वक्त मम्मी पापा की नजर गई इसके खाने को लेकर। सुबह सुबह की बात थी, आलू के पराठे मक्खन वगैरह सब था, मतलब अपना देसी खाना ही था। दीदी को बोलती है कि ठीक है अभी पापा आवाज दे रहे हैं, मैं खाना खाकर उस डॉल को ढूंढती हूँ तब आपसे बात करूंगी। ठीक है। अब ये डाइनिंग टेबल पे आती है, पराठा खा लिया। फिर उसके बाद मम्मी से, मम्मी एक पराठा और दे दो, आज बहुत अच्छा लग रहा है, एक और दे दो। आपको कितनी भी अच्छी भूख हो, कितनी भी आपकी खुराक हो, आलू के पराठे 16-17 तो नहीं खा पाओगे, है ना। मम्मी ने करीब 6 या 7 पराठों पर टोका कि क्या हो गया, तू तो जिम जाती थी, डाइटिंग कर रही थी, क्या हुआ है। पापा ने कहा कि इसे कभी कभी कुछ खाना ज़्यादा ही अच्छा लग जाता है, जैसे राजमा चावल बहुत पसंद आते हैं तो 3-3 कटोरी खा जाती है। खा ले बेटा खा ले। जब लिमिट से ज़्यादा हो गए ना तब पापा ने भी टोका, बेटा क्या कर रही है। और ये कहती है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं खाना खा रही हूँ। मतलब आप आलू का पराठा होता है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं भी छोटा मतलब छोटा गस्सा ही बनाता हूँ, ऐसे बहुत सारे बड़ा बड़ा गस्सा नहीं खाता, मैं छोटा ही गस्सा खाता हूँ। ये पराठा 2 गस्सों में ख़त्म कर रही थी, बीच में से उसे विभाजित किया, रोल करा, खा गई। अभी मुंह में जो खाना है वो ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा गस्सा, फिर उस पर एक घूंट पानी पी लिया, फिर खाना खाया। मतलब ये अजीब तरीके से खा रही थी, खाना खा नहीं रही थी, ये निगल रही थी। मम्मी पापा ने इसे जब टोका तो ये उठकर चली गई। उस टाइम तक ये 15-16 पराठे खा चुकी थी। पापा ने कहा कि कुछ तो अजीब है, एक काम करो वो जो बेडशीट है वो लेकर आना। मम्मी जब बेडशीट लेने गई तो वो जब तक उसने हटाकर वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। मम्मी ने कहा अरे पापा को वो निशान देखना था कि क्या है। अब तो मैंने डाल दिया, हट जाएगा वो निशान, मैं भी जा रही हूँ नहाने। इसका ये कहना है कि जब मैं नहा रही थी तो मतलब गीज़र का वो होता है ना, कभी कभी पानी गर्म ठंडा जब आप खोलते हो तो बिल्कुल एक धुआं धुआं सा बन जाता है। कभी कभी अगर आपके वॉशरूम में वेंटिलेशन अच्छा ना हो या बड़ी खिड़की ना हो जिससे धुआं ये सब बाहर निकल जाए, अगर ना हो तो कभी कभी धुआं ज़्यादा हो जाता है, अंदर जो बड़ा सा मिरर लग रहा होता है उस पर भी पूरा ओस आ जाता है, भाप बन जाता है। इसका ये कहना है कि मैं नहाकर जैसे ही शीशे के सामने आई थी तो मैंने शीशे पे कोई हाथ नहीं लगाया था, शीशा अपने आप साफ हुआ जैसे किसी ने साफ किया हो। मैं वहां चिल्लाई, तभी मम्मी दरवाजे पर आ गई और वो कहती हैं कि क्या हुआ। मैं फटाफट से चेंज करके बाहर आई, मम्मी से गले लगकर रोने लग गई कि मेरे इस वॉशरूम में कोई था। अब पापा को भी ये बात अजीब लगने लगी कि हो क्या रहा है। पहले ये चादर वाली बात हुई थी, उसके बाद खाने पर देखा हमने, अब कहती वॉशरूम में कुछ है। बेटा देख, ये तूने कोई डरावनी पिक्चर देखी है क्या, उसकी वजह से तेरे को ये सब कुछ हो रहा है। उसने कहा कोई डरावनी पिक्चर नहीं देखी। तभी बड़ी दीदी का फोन आया पापा के पास। पापा को बताया उसने कि ऐसे ऐसे कनिका ने मुझे कहा था कि ये इसको कुछ डरावना लग रहा है, देखो इसके पास एक डॉल है। पापा उसको ना आप बिल्कुल से घर के बाहर रख के जला दो, वो किसी काम की नहीं है, वो गलत है, वो खराब चीज है। पापा ने सुन तो लिया लेकिन ये काम किया 4 दिन बाद, क्योंकि उन्हें और काम था, व्यस्त हो गए, घर में और अजीब अजीब एक्टिविटी हो रही है। लेकिन हाँ बेटा कल देखते हैं, हाँ बेटा हाँ बिल्कुल करते हैं, कल करते हैं बेटा। ऐसे करते करते 4 या 5 दिन हो गए होंगे। 4-5 दिन में 18-19 किलो वजन इसका कम हो गया, क्योंकि ये डर में थी, जो खाना खा रही है समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एक बार तो इनके कोई रिलेटिव है जो डॉक्टर भी थे, वो भी आकर चेक करके चले गए, कहते कोई समस्या नहीं है, फिजिकली एकदम फिट है। बस ये जो कभी कभी बच्चों का होता है ना मन, तो डराने की कोशिश कर रही है आप सबको। मम्मी कहती हैं कि डराने की कोशिश नहीं कर रही, ये उस वक्त मैं इसके साथ ही बैठी थी, अभी 1 दिन पहले की बात है, हम दोनों कमरे में थे और ये कह रही थी कि हमारे घर में कोई है, आपको यकीन नहीं होता तो मैं यकीन करा सकती हूँ। मैंने पूछा कैसे यकीन कराएगी। तभी मैंने तेजी से बोला, मतलब इसके बिटिया ने, कनिका ने तेजी से बोला कि अगर तू मेरे साथ है, मेरे पास है, तो अपना प्रमाण दे, प्रूफ दे हमारे को कि तू मेरे पास है। रसोई में जो दूध का भगोना था ना, पूरा भरा हुआ, जिसको मम्मा गैस पर चढ़ा कर आई थी, जो थोड़ा सा उबालना पड़ता है ना, वो पूरा जमीन पर गिरा है। कैसे? कोई था अंदर, कोई घर में इनके पेट है जिसने गिरा दिया, बिल्ली कुत्ता कुछ था? नहीं, भगोना करीब इतना बड़ा बता रहे हैं, इतना बड़ा था, इतना ऊंचा, काफी उसमें दूध था। तो कैसे गिरा है? डिसबैलेंस भी नहीं हुआ है, मम्मी उसे कोई टेढ़ा भी नहीं रख कर आई थी। तो मम्मी को डर लगा, तब इन्होंने अपने हस्बैंड से बात किया और इस दौरान 5 दिन 6 दिन हो चुके थे।
हस्बैंड को समय नहीं मिल पा रहा था तो आप लोग कर लेते, लेकिन उस डॉल को छूने में, उठाने में, इधर उधर रखने में इन्हें डर लगने लगा, क्योंकि उसके बारे में इन्हें बहुत सारी चीजें पता चलने लग गई कि ये लाबूबू ठीक नहीं है, स्केरी है। फिर रात में पापा को वक्त मिला, जब ऑफिस से आए, खाना वगैरह खा लिया, तो कहते हैं कि लाओ पहले इस डॉल का ही हमें काम तमाम करते हैं। इसे डॉल को लेकर ये बाहर गए। बाहर जाने के बाद जब लोग अभी सड़क पर घूम रहे हैं तो उनके सामने ये सब कर नहीं सकते, जब पब्लिक यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाएगी जाना। जब रात के 1-1:30 बज गए तब ये बाहर आए। बाहर आने के बाद इनकी बिटिया कनिका, वाइफ और पापा सब, पापा गेट को पार करके गए और अपने घर के रैंप के पास में उस पर थोड़ा सा कपूर वगैरह डाला। जैसे ही उसे माचिस दिखाने वाले थे, कनिका का ये कहना है कि उस डॉल ने, मतलब जब मुंह खोल रखा था, उसका जो डिजाइन था, मुंह खोल रखा था, दांत दिख रहे थे, उसके दांत मुझे चलते हुए दिखे, मतलब जैसे उसने कोई चबाई हो चीज। और ये चिल्लाई है। तभी पापा ने उसको देखने के बाद, कनिका को देखने के बाद, इसमें तीली लगा दी। खत्म। ये कहती है कि जब ये डॉल ऐसे खत्म हुई है ना, अगले दिन सुबह मैं फ्रेश ऐसे उठी थी जैसे कि पता नहीं कितने समय से मैं सो रही थी। उसके बाद से सिर पर कोई हाथ फेर रहा है, अब कोई कमरे में है या कुछ अजीब हो रहा नहीं दिखा। ये क्या हुआ? ये किसी पंडित जी, भगत, किसी मौलवी के पास नहीं गए थे उतारे के लिए, लेकिन जो चीज पजे से उसे आपने घर के बाहर करके जला दिया। और इनके साथ एक चीज बहुत बढ़िया हुई है। कहते हैं कि हमें ये नहीं समझ आता कि ये इत्तेफाक था, क्योंकि ऐसा तो पिक्चरों में देखा है। जब ये डोल बिल्कुल से खत्म हो गई थी ना, उसके बाद उसमें से धुआं निकल रहा था, अजीब सी उसमें से बदबू आने लग गई थी। तभी बारिश हुई और सब कुछ शांत हो गया। और बारिश सिर्फ 10-5 मिनट के लिए हुई थी। ये कह सकती हूँ कि भगवान ने हमारी मदद करने के लिए बारिश करी थी। ये तो था कनिका का। अब अरुण का बताता हूँ। अरुण अपने ऑफिस में जहाँ पर काम करता था ना, वहाँ उसे नाइट शिफ्ट हो जाती थी, कभी कभी करते में देर हो जाता था। तो अरुण उस वक्त अपने एक दोस्तों के साथ स्टे करा हुआ था कि आज हमें नाइट ड्यूटी करनी है और भैया काम खत्म करना है। अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। कॉफ़ी ब्रेक बीच बीच में ले लेते थे। तो इसके एक दोस्त ने कहा कि यार ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए हम बाहर चलते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। 1.5-2 घंटे से यार काम कर रहे हैं, रात के 2:30 बज गए, अब चलते हैं ना, बाहर चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होके आते हैं, सामने चाय पी के आते हैं। और उन्होंने कहा ठीक है। लैपटॉप वगैरह बंद किया, यहाँ से अपनी डेस्क को थोड़ा सा क्लीन अप किया, चेयर को डेस्क के अंदर करा और चल दिया दोस्तों के साथ। 3-4 कदम चला था तभी इसकी चेयर इसे हल्की सी बाहर आती दिखी। इसने पलट कर देखा। ऑफिस में, पूरे ऑफिस में, मतलब इस वाले फ्लोर पर लाइट वगैरह बंद थी। जिस पे जो काम कर रहा था वहीं पर एक छोटा सा लाइट था, वो ऑन रहता था। इसके दोस्त ने भी कहा कि तेरी चेयर में दिक्कत होगी, चलना चल, अब बाद में आकर देख लियो। उसने कहा लेकिन ये हुआ क्या था? ऐसा कभी पहले तो देखा नहीं यार, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। अरे चलेगा। चले गए बाहर, अपना चाय कॉफ़ी ब्रेक करे, वापस आए। अब ये इसे बात अजीब लगी। इसकी जो ड्रॉर है हल्की सी, वो खुली हुई थी। इसका लैपटॉप जो इसने पूरा बंद किया था वो हल्का सा खुला हुआ था। जो चेयर है वो पीछे थी और इसकी जो टेबल है, मतलब उस पर जो पेपर वगैरह थे वो सब थोड़े इधर उधर फैले हुए थे। अपने दोस्त को देखकर कहता है कि यार हम 4 के अलावा यहाँ ऑफिस में है कौन? और सिक्योरिटी वाला भैया भी चला गया है ना, वो तो बस नीचे जो बैठा है लिफ्ट के पास वो है। हम अपना थंब इम्प्रेशन देने के बाद दरवाज़ा खोल कर अंदर आए हैं। तो ये सब कैसे हुआ है भाई? यहाँ भूत प्रेत आ गए। अरे यार बेकार की बात मत कर, लेकिन ये हुआ कैसे? अरे हम में से कोई था नहीं तो अरुण तूने किया नहीं, भूत प्रेत ही है ना, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है ना इनके बारे में। बेकार की बात मत करो यार। अरुण ने ये चीज़ ट्राई करने के लिए दोबारा से लैपटॉप को बंद किया, ड्रॉर बंद करी, पेपर्स को सही से लगाया, पेन साइड में रखा और कुर्सी पर पीछे इस तरह से होकर बैठ गया। लगातार अपनी डेस्क को, अपने लैपटॉप को देख रहा था। हल्का सा लैपटॉप दोबारा से ऊपर उठा। ये डर कर थोड़ा सा और चेयर को पीछे करता है। हल्की सी दराज और खुली, वो जो ड्रॉर है ना, हल्की सी अपने आप हुई ये। अब ऐसा भी नहीं है कि लैपटॉप जिस टेबल पे रखा है वो ऐसी है, इंक्लाइंड है कि ड्रॉर अपने आप खुल जाएगी। इसके दोस्त इसे देख रहे थे। क्या हुआ यार, 1 मिनट इधर आ। अब उसने, दोस्तों ने भी आकर देखा। कह रहे कि देखिए ना, नौटंकी तू कर रहा है। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, और ये हो क्यों रहा है? भाई मुझे क्या पता। अरुण ने कहा मैं इस टेबल पे नहीं बैठ रहा भाई, मैं एक काम करता हूँ, अपना लैपटॉप आगे रख कर बैठ जाता हूँ। इसने 2 डेस्क छोड़ी और तीसरी डेस्क पर जाके अपने लैपटॉप खोला, काम करना शुरू कर दिया और बार बार अपनी टेबल और चेयर की तरफ देख रहा था।
इसकी जो चेयर है जो ऐसे रखी हुई थी वो हल्की सी बहुत हल्की सी मूव हुई। ये डर कर फिर देखने लगा तो दोस्त इसके जो उधर काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि अब क्या हो गया, वहां भी कुछ महसूस हो रहा है क्या तेरे को? अबे तेरे साथ कोई प्रॉब्लम लग रहा है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होगी, अब हमें क्या पता। इसकी जेब में जो गाड़ी का कीरिंग है उसमें लाबूबू डॉल है। आज सुबह ही इसने ये चीज़ परचेज करी है, अपनी वाइफ और बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लिए थे तो एक छोटा सा कीरिंग अपने लिए भी ले लिया था। इसको नहीं पता ही अभी। इसने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, ज़रा मुँह हाथ धोकर आता हूँ। वॉशरूम जाने से पहले इसने जो चाबी वगैरह थी, मोबाइल वगैरह सब वहीं पर छोड़ दिया। गया वॉशरूम में, मुँह हाथ धोता है, थोड़ा फ्रेश होता है, वापस आता है। चीज़ें समझ आती हैं उससे पहले इसने डॉल की तरफ देख लिया। इसका ये कहना है कि लाबूबू डॉल की मुझे पलकें झपकती दिखी। ये इतना ज़्यादा डरा उसे देखकर कि ये हड़बड़ा कर गिर गया। इसके दोस्त आए, इसे उठाते हैं कि तू ठीक है, तबीयत ठीक है तेरी? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये जो गाड़ी का कीरिंग है ना, इसकी आंखें जो हैं डॉल की ब्लिंक हुई थी। अच्छा? उस दूसरे लड़के ने उठाकर देखा चारों तरफ से, कह रहा नहीं यार ये तो हार्ड मटेरियल की बनी है, इसकी आंखें ब्लिंक वगैरह नहीं कर सकती, वरना पहले के टाइम में आती थी वो डॉल्स जिनको ऊपर नीचे करोगे तो थोड़ा आंखें ब्लिंक करती हैं, इसकी नहीं है। मन का वहम था। उसने कहा नहीं यार इसी वजह से है, और ये मैंने आज ही सुबह परचेज किया है। तो इसकी वजह से तेरे को कैसे? मुझे क्या पता भाई, लेकिन मैंने ब्लिंक होती देखी आंखें। तो दूसरा दोस्त जो था वो आया, उसने कीरिंग में से उस डॉल को निकाला, विंडो जब खोली है, जब बाहर फेंका उसने, तो ये किसी से टकरा के वापस अंदर गिरी। विंडो इतनी बड़ी खुली थी, पूरा खाली है, कोई आगे प्रोटेक्शन के लिए सरिये नहीं लग रहे, कोई मच्छर जाली नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा। किस चीज से टकरा के वापस आई? मतलब रबड़ की सी मान लो उस डॉल को, इसने ऐसे फेंका है जैसे कांच पे टकरा के वापस आई हो, ऐसी कुछ आवाज सी आई। दूसरे दोस्त ने देखा कि अरे ढंग से फेंकना, उसने कहा तू फेंक दे। दूसरा दोस्त जहां पे अरुण के पास खड़ा था उसने वहीं से डॉल को पकड़ा और ऐसे फेंका। अब ये दोबारा से जो विंडो है ना पूरा, उसके सेंटर में टकरा रही है, ऐसे नहीं कि आसपास के फ्रेम में टकरा रही है, उसके सेंटर में टकरा कर दोबारा गिरी। अब अरुण को कुछ ज्यादा डर लगने लग गया। अरुण ने कहा कि भाई ये इसके साथ ही कोई प्रॉब्लम है, एक काम करते हैं वापस नीचे चलते हैं और इसे बाहर फेंक के आते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा कि भाई अगर कोई चीज़ डरावनी है ना तो एक काम कर, थोड़ा सा इस पर हम कागज़ वगैरह डालकर आग लगा दे। उसने कहा कि ये ज़्यादा ठीक है। इन्होंने ऑफिस से थोड़े कागज़ वगैरह लिए, बाहर गए, चाय वाले के पास में ही उस डॉल को रख के ऐसे जला रहे, तो वो हंसने लगा चाय वाला। क्या हो गया भैया, ये क्या है? उन्होंने कहा बच्चे का खिलौना है यार, इसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है उसके घर पे, रोज़ इसी से खेलना है। अरे तो कहीं छुपा दो, किसी को दे दो। तू लेगा भाई, तुझे दे देते। अरुण ने मना कर दिया, नहीं नहीं, जब पता है हमें कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी को भी नहीं देंगे यार, कहीं उसके साथ कोई इशू होने लग जाए। ठीक है। इन्होंने बातों को सबको इग्नोर करा और अरुण ने कागज़ पे उसे रखकर ख़त्म कर दिया। अरुण का ये कहना है उस दिन के बाद से मुझे 12-15 दिन तक रोज़ कुछ डरावने सपने आने लग गए, और ये सपने मुझे समझ नहीं आते थे। ऐसे डरावने होते थे कि जिनकी कड़ी समझाना सुबह सामने वाले को बहुत मुश्किल पड़ता था कि मैंने रात में जो सपना देखा है डरावना था, लेकिन मैं कैसे समझाऊं क्या चीज़ें हो रही थी। कुछ चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता जो इसे सपनों में दिख रहा था। अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं। एक बहुत बड़ी नाव है इनके ऑफिस की छत पे रखी है जिसे ये चला रहा है, और सामने बहुत सारे स्केलेटन हैं। मतलब ये किसी को कहीं छोड़ने जा रहा है, इस तरह का इसे दिखा है। एक ट्रेन दिखी है, ट्रेन जिस चीज़ पर चल रही है वो किसी के हाथ है, और जो ट्रेन है उसकी शक्ल जो है, आगे जो इंजन का मतलब फेस होता है, उसकी बनावट कुछ कुछ लाबूबू के चेहरे जैसी थी। बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, तो मैंने छाता खोलकर जब आसमान की तरफ देखा है तो एक बहुत बड़ा लाबूबू का मुझे फेस दिख रहा है। क्या हो रहा है? इतना इसके मन में डर बैठ गया था कि ऑफिस आना अब कम हो गया। इसने अपनी वाइफ को सारी चीज़ें बताई, अपने मम्मा पापा को, अपने बड़े भाई भाभी को, सबको बताया। देखिए सबने तो यकीन नहीं करा, लेकिन जिसने यकीन करा उसने कहा कि आपको किसी से एक बार भगत पंडित इनसे मिल लेना चाहिए। ये पसिस था ही नहीं, कोई चीज़ इस पर ऐसा नहीं है कि कोई प्रेत आ गया, और लेकिन वो क्या था उतने समय के लिए ये क्लियर ही नहीं हो पाया।
अब नॉर्मल है। कहता है कि बस वो एक महीना ऐसा था जिसमें मुझे पूरे महीने डर लगा है, और हर बार रात में डर कर ऐसे उठकर बैठ जाता था जैसे कि कोई मुझे 3 बजे एग्जैक्ट जगा रहा हो। हर बार 3 बजने में 2 मिनट, 3 बज के 1 मिनट ऐसे ही उठाऊं। मतलब 12-15 दिन लगातार रात के 3 बजे आंख खुलेगी खुलेगी। खैर, इनके साथ जो हुआ जैसा हुआ उतना ही मैंने शामिल किया है। ऐसे नहीं कि अपने मन से बताता चला जाऊं या कुछ चीज़ें बनाता चला जाऊं। जो है जैसा है वैसा मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। तो आज के आर्टिकल्स में इतना ही था। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। और आपके पास भी इससे रिलेटेड कोई न्यूज़, कोई बातें, कुछ जानकारी या कोई एक्सपीरियंस है तो मुझे ना भेज देना, ठीक है। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर ही शामिल करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। और हाँ, शुरुआत में छोटा मोटा सा अपना व्लॉग भी आया था। अगर आप कहोगे ना तो ऐसे ही घूमते फिरते मैं आपको कहानी, आर्टिकल बता दिया करूँगा। कहीं मेरे को स्टूडियो में बैठने का ज़रूरत नहीं होगा। फिर जब आपकी तरफ से मुझे पूरा परमिशन मिल जाएगा तो आप कह देना कि नितिन व्लॉगिंग चालू कर दे, तो आते जाते कुछ ना कुछ जो हम बाज़ार में करते रहते हैं वो भी आपको दिखाने लग जाएंगे। थोड़ा हिचकिचाहट है क्योंकि अपने से वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो अगर आपकी परमिशन होगी फिर मुझे दूसरे से क्या मतलब। आपने कह दिया आप परिवार का हिस्सा हो, फिर तो आलू गुली कुछ कुछ कुछ। ठीक है, चलो बाय, धन्यवाद।